नमस्कार, चैनल 4 न्यूज़ इंडिया पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम इस समय सिरसा में हैं और लोकसभा चुनाव, जिस तरह मैं कहता आया हूं कि 2024 के लोकसभा चुनाव पर पूरी दुनिया की निगाहें हैं और देश इस बार किस ओर देख रहा है, ये महत्वपूर्ण है। सिरसा लोकसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी डॉक्टर अशोक तंवर यहाँ से मैदान में हैं और किस तरह का मुकाबला चल रहा है, क्या मुद्दे हैं, उन तमाम समीकरणों पर हम बात करेंगे। अशोक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद जी, आपका भी स्वागत है। सिर्फ 5-6 दिन बचे हैं पोलिंग में या चुनाव प्रचार खत्म होने में। शाही लगेगी 25 तारीख को उंगली पे। कितनी गाड़ी होने जा रही है? क्या इस बार फिर से 2019 का परिणाम दोहराने जा रही है भारतीय जनता पार्टी, या इस बार मुकाबला कड़ा दिख रहा है? भारतीय जनता पार्टी इस बार पहले से बेहतरीन हमारा परफॉर्मेंस देगी। जी उस समय नरेंद्र मोदी जी के 5 साल के कार्यकाल पे लोगों ने बटन दबाए थे। जी इस बार 10 साल के कार्यकाल और उसमें भी ऐतिहासिक काम जो हुए, राम मंदिर का निर्माण हो गया, धारा 370 खत्म हुई, करतारपुर कॉरिडोर साहब बाबा नानक की धरती को देश की धरती से जोड़ दिया, भारत माता से जोड़ दिया, महिलाओं के लिए आरक्षण हो गया, 3 तलाक खत्म हो गई, नागरिकता लोगों को जो बाहर विदेशों में प्रताड़ित भारतीय मूल के लोग थे, सिख थे, हिंदू थे, जी उनको नागरिकता मिलने लगी। लाखों करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट आज पूरे देश में चल रहे हैं, रेल, रोड, पोर्ट, एयरपोर्ट। और भविष्य में देश अब चाहता है, जो मोदी जी ने संकल्प लिया है विकसित भारत का, उस भारत का जो दुनिया की अगले 5 वर्षों में तीसरी बड़ी आर्थिक महाशक्ति बनेगी, जिसमें 140 करोड़ लोगों के सपने पूरे करने का जज्बा होगा। तो जल्द से जल्द मैं समझता हूँ कि लोग चाहते हैं कि अब मोदी जी को हम तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ लेते देखें। अशोक जी, आपने 2009 में भी लोकसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया है। इस बार क्या वादे ऐसे हैं या क्या आश्वासन आपकी ओर से ऐसा दिया जा रहा है जिसको लेके सिरसा लोकसभा क्षेत्र के लोग आप पे एक बार फिर से भरोसा करें? सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से हर जगह विकास दिखाई देता है, गाँव में आज एक एक गांव में करोड़ों रुपए की लागत से पीने का पानी, वाटर वर्क्स, शेड, गलियाँ नालियाँ पक्की, उनको तमाम तरह की जो सुविधाएं मिलनी चाहिए, गरीब को मकान, छत, मुफ्त राशन, ये सारी चीज़ें भी हैं। और जब विकसित भारत बनेगा तो हमारा तो वायदा सिरसा की जनता से यही है, विकसित भारत को बनाने वाले हम ही लोग होंगे। जब शिक्षित और विकसित हरियाणा होगा, सिरसा होगा, तभी तो भारत विकसित बनेगा। और उसके लिए हर व्यक्ति को अवसर मिलना चाहिए, वो अवसर प्रदान करेंगे। ये देश का चुनाव है, देश की जनता जो है केंद्र में सरकार चुनने जा रही है। इस बार गारंटियों की झड़ी लगी हुई है। भारतीय जनता पार्टी की ओर से तमाम गारंटियां दी जा रही हैं। नरेंद्र मोदी की गारंटियां पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी की ओर से बताई जा रही है और गारंटियां राहुल गांधी की ओर से भी दी जा रही है। नौकरियों का आश्वासन दिया जा रहा है, MSP की गारंटी दी जा रही है, रोजगार का 30 लाख केंद्रीय पद जो खाली पड़े हैं उनको भरने की गारंटी दी जा रही है। ये गारंटी वर्सेस गारंटी, तो जनता किसकी गारंटी पे भरोसा करे? देखिए, उनकी गारंटी पे भरोसा करना चाहिए जिन्होंने साबित करके दिखाया कि वो जो कहते हैं वो करते हैं। और मोदी जी की गारंटी पे दुनिया आज समझता हूँ कि विश्वास करती है, उन लोगों पे नहीं करती जिनको लंबे समय तक देश ने मौका दिया और वो अपने लोगों को शौचालय तक नहीं दे पाए। आज 10 करोड़ शौचालय मोदी जी को बनाने की आवश्यकता पड़ी, तो वो इसलिए कि पहले वाली सरकारों ने ऐसी चीज़ों पे ध्यान नहीं दिया। आज अगर 80 करोड़ लोग मुफ्त राशन लेते हैं तो ये मुफ्त राशन की योजना पे भी उनकी ओर से कहा गया है कि राइट टू ईट का अधिकार तो कांग्रेस की ओर से ही दिया गया था, जिसके तहत मोदी जी मुफ्त राशन बांट पा रहे हैं। चलो अच्छी बात है, आप नहीं, वो खुद नहीं इम्प्लीमेंट कर पाए, वो मोदी जी कर रहे हैं, लेकिन कर रहे हैं नेक नीयत के साथ। 80 करोड़ लोगों का पेट भरना, वो तो अनाज को सड़ा देते थे, किसान आत्महत्या कर रहा था। आज सीधा किसानों के खातों में 3.5 लाख करोड़ रुपया किसान सम्मान निधि और फसल बीमा का मुआवजा गया है। हमारे पार्लियामेंट में 4,500 करोड़ सीधा किसानों को मिला है। ऐसे ही गरीब कल्याण की योजनाएं वो अलग हैं। बिना पर्ची बिना खर्ची प्रदेश की सरकार नौकरियां दे रही है।
और मैं समझता हूँ कि अब तो सीधे सीधे जो है वो पूरी तरीके से और दूसरे हथकंडे अपना रहे हैं, झूठ की, अफवाह की, षड्यंत्र की। और मुझे नहीं लगता कि कोई ठोस चीज़ हासिल होगी। आपने झूठ पहले की, पहले अफवाह से की और बात नीचे करी। एक महत्वपूर्ण बात इस चुनाव में जो उठी है वो संविधान को लेके। अगर भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार या नरेंद्र मोदी तीसरी बार आए तो कांग्रेस की ओर से कहा जा रहा है कि आरक्षण खत्म कर दिया जाएगा, संविधान में बदलाव कर दिए जाएंगे और उसके बाद लोगों को जो भुगतना पड़ेगा वो बड़ा भवा है। ये आप भ्रम पैदा करने वाले बयान इसको आप बता रहे हैं, लेकिन देश की जनता को समझाना भी पड़ेगा। देश की जनता समझदार है, उसको पता है कि किस समय पर किसको आगे लेकर के आना है। समझदार जनता नहीं तो 2014 में फैसला कर दिया था कि हमें बीजेपी के साथ चलना है। वो तो बहुत हमारे जैसे लोगों को लेट समझ में आया, जी। और जब समझ में आया तो हम मोदी जी के साथ खड़े हैं आज देश के निर्माण की लड़ाई में, देश को भ्रष्टाचारियों से बचाने की लड़ाई में, देश के युवाओं को ताकत देने की लड़ाई में। अशोक जी, एक बड़ा सवाल ये है कि आप जिस इलाके में इस समय उम्मीदवार के तौर पे लोगों के बीच में जा रहे हैं और उनको आश्वस्त कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी अगर सरकार में आई तो इस इलाके का विकास होगा जिस तरह से आपने 2019 में किया, लेकिन 2009 में किया। 2009 से लेकर 2024 के बीच में काफ़ी कुछ ऐसा हुआ है जिसको लेके यहाँ के लोगों के मन में सवाल है। और कई बार ऐसा भी हुआ है इस चुनाव प्रचार के दौरान ही कि आपसे भी सवाल पूछे गए, खासकर किसान वर्ग हम कहेंगे कि वो संतुष्ट नहीं हो पाया जवाबों से। क्या क्या वजह रही? लंबा समय बीत गया, किसान आंदोलन ख़त्म भी हो गया और आपकी ओर से बताया जा रहा है कि भाई किसान कानून वापस लेने के बाद क्या ऐसी वजह रही कि उनको पूरी तरह समझा नहीं पाए? नहीं, कुछ और बातें थी, कुछ और मुद्दे थे, और उस पर सरकार ने कहा कि हम वार्ता करेंगे और वार्ता के माध्यम से सुनिश्चित करेंगे कि जो उनके अधिकार हैं जी। वो उन तक पहुंचाए जाएं। और मैंने बताया 4,500 करोड़ रुपया अकेले इस पार्लियामेंट में, 3.5 लाख करोड़ रुपया। तो किसानों को आज बहुत नाले, खाले, नहरें, उनके खरीफ चैनल, ये सारी चीज़ें जो है वो सरकार ने दी है। और आगे भी कोशिश रहेगी। एक बार तीसरी बार सरकार बने तो वार्ता तो आचार संहिता के लगने तक चली रही थी, फिर दोबारा आने वाले समय में फिर वार्ता शुरू करेंगे। लेकिन मैं इतना ही कहूँगा, किसान को गुमराह नहीं होना चाहिए। और उनकी आड़ में जो ये राजनीतिक एजेंडा चला रहे हैं कुछ लोग, दूसरी पार्टियों के लोग, उसमें उनको कामयाब नहीं होने देना चाहिए। जी, कुछ दूसरी पार्टियों के लोग राजनीतिक एजेंडा चला रहे हैं किसानों के नाम पर, ये अशोक तंवर जी का कहना है। उनका कहना है कि अगर वो इस क्षेत्र से चुनकर जाते हैं तो निश्चित तौर पर क्षेत्र का पहले से ज़्यादा विकास किया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद।